प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 6 का 5 से 15 वचन लेकर आई हूँ, प्रार्थना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इन वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को प्रार्थना के विषय सिखा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए अपने पिता परमेश्वर से। क्योंकि भाइयों बहनों, यीशु मसीह के चेले भी प्रभु यीशु से कई तरह के स्वर्गीय ज्ञान की गहरी बातों को सीखते रहते थे तथा यहाँ भी वह प्रभु से प्रार्थना के विषय में सीखना चाहते थे तथा प्रभु यीशु ने भी उन्हें प्रार्थना के विषय में सिखाया और कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान अर्थात मन में कुछ और शब्दों में कुछ और। इस प्रकार के मनुष्य कपटी मनुष्य होते हैं तथा वहाँ प्रभु ने इस प्रकार कपटियों के समान प्रार्थना करने को मना किया तथा कहा कि कपटी वह होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। और प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इसका अभिप्राय यह है मेरे प्रियो कि अक्सर हम सड़कों पर या धार्मिक स्थलों पर कुछ धार्मिकता को प्रकट करने वाले मनुष्यों की भीड़ों को देखते हैं जो लाउड स्पीकर्स में तथा और कई तरह से ऊंची ऊंची आवाजों में अपने देवी देवताओं को खुश करते हैं तथा और लोगों को भी बहुत ज्ञान बांटते हैं, उन्हें कई तरह के रिवाजों में, रस्मों में, ढोंगों में उलझा के, जो कि बाइबल के अनुसार एक गलत धारणा है। और प्रभु कहता है कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं, मतलब उनका न्याय प्रभु आप करेगा। परंतु हमारे प्रभु हमें सिखाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अर्थात अपने कमरे में, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। और प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, यह सत्य है कि हमारा परमेश्वर गुप्त में, बंद कमरे में भी हमारी प्रार्थना सुनता है। वह यह नहीं चाहता कि हम सड़कों पर या अन्य स्थानों पर शोर करें और उससे प्रार्थनाएं सबको दिखाने के लिए करें कि हम बहुत धर्मी हैं। वह तो हमारे हृदयों को जानता है। वह हमारे अधिक बोलने से ही हमारी आवश्यकताओं को नहीं समझता। वह तो हमारी सभी आवश्यकताओं को मांगने से बढ़कर हमें देने वाला है। इसीलिए वह अधिक बोलने या बार बार बोलने के लिए मना करता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है मेरे प्रियो कि हमें प्रार्थनाएं नहीं करनी। यह तो आवश्यक है कि हमें निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना चाहिए, परंतु प्रभु ने हमें अन्य जातियों की तरह दूसरों के सामने बकबक करने को मना किया है। वह गुप्त में आत्मा और सच्चाई से की गई विनतियों को सुनता है तथा प्रभु ने आगे कहा भी कि इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, अर्थात अन्य जातियों के समान। और कहा क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकताओं को भली प्रकार जानने वाला ही हमारा सच्चा परमेश्वर हमें सिखाता है कि वह जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अधिक बकबक करने से या ज़्यादा बोलने से नहीं, वरन आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद के साथ उसके समीप जाने मात्र से वह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कभी भी प्रार्थना दिखावे के लिए लंबी लंबी ना करे भीड़ में। गुप्त में अपने परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत रखें तथा भीड़ में कभी भी दिखावों के लिए कपटियों के समान अधिक बकबक ना करें, क्योंकि परमेश्वर तो आपके हृदय को जानता है तथा जांचता है। वह गुप्त में आपको प्रतिफल भी देगा। इसी प्रकार यीशु ने आगे यह सिखाया कि हमें किस प्रकार प्रार्थनाएं करनी चाहिए।
अतः उन्होंने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जी हाँ भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हमें अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसे प्रेज करना चाहिए, अर्थात उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। फिर आगे प्रभु ने कहा कि कहो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वही सिद्ध तथा फलवंत होती है, बाकी नहीं। मनुष्य अपने मनों में बहुत से सांसारिक इच्छाओं, अभिलाषाओं को लिए फिरता है, चाहे वह उसके लाभ की ना ही हो, तो भी वह नहीं जानता कि उन इच्छाओं को मांगने से तथा उन इच्छाओं में पड़े रहने से वह हानि भी उठा सकता है। परंतु परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सब जानता है कि हमारे लाभ का क्या है और हमारी हानि का क्या है। इसीलिए हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसकी इच्छा उत्तम है तथा मानव जाति के लाभ की भी है। तब आगे प्रभु ने कहा कि कहो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें अपने हर दिन की रोटी उससे मांगनी है, आने वाले कल की नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसा दर्शाती है कि आने वाला कल अपनी चिंता आप कर लेगा। हमें केवल हर दिन की रोटी प्रभु से नम्र होकर, दीन होकर जो हमारी है उसे मांगना है, क्योंकि अधिक लालसा और आगे की लालसा रखना सब व्यर्थ है, क्योंकि आगे जमा करके रखना या अधिक इकट्ठा करना वह सब सड़ जाता है, यही पृथ्वी पर छूट जाता है। केवल उतना मांगो जितने की आज आवश्यकता है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को उनके रोज का मन्ना आकाश से दिया था। जिसने भी रोज से अधिक संचय किया वह सड़ गया तथा बचा रह गया था। इसीलिए हमें हर दिन की रोटी मांगनी है। और मेरे प्रियो, और हमारी रोटी हमारे प्रभु का जीवित वचन है, जो आत्मा की भूख और प्यास मिटाता है। हम मसीहों की रोटी बाइबल का जीवित वचन है, जिसे हमें हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना तथा स्वीकार भी करना है। और आगे प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ प्रभु अपने दुश्मनों को क्षमा करने को सिखा रहे हैं कि जब प्रभु ने हमारे सभी पापों को क्षमा कर हमें गले से लगाया है, तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करने की आत्मा को परमेश्वर से मांगना चाहिए। वह चाहता है कि हम भी उसके अर्थात अपने शत्रुओं के प्रति अपने मनों में कोई बैर न रखे, वरन क्षमा की आत्मा प्रार्थना में मांगे। और कहा कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सदा खुद को बुराइयों से, गलतियों से बचे रहने के विषय प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बुराइयां, पाप ही हमारे मनों में अपराध को डालते हैं, जिसके कारण हम फिर जीवन रूपी परीक्षाओं में फंसते जाते हैं। क्योंकि शरीर लालसा में पाप करता है तथा पाप हमें फिर परीक्षा में डालता है। तो हमें सदा बुराइयों से, पापों से बचे रहने के विषय प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा हमारे परमेश्वर का है। और प्रभु ने कहा कि इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। यह स्पष्ट है मेरे प्रियो कि प्रभु हमें अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को क्षमा करने को कह रहे हैं। जब हम अपने मनों में किसी के प्रति कड़वाहट को रखेंगे, तो फिर कैसे हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा तथा योजनाओं को जान पाएंगे, या फिर कैसे उसे शुद्ध हृदय से प्रेस कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मनों को शुद्ध उसकी वेदी पर लाना है, सबको क्षमा करके, तभी हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें प्रार्थना के विषय सिखाया है।
जिसे स्वीकार करना तथा इसी प्रकार करना हमारा आज्ञा पालन का चरित्र दर्शाएगा अपने परमेश्वर के प्रति। तो आइए भाइयों बहनों, हम देखें तथा जांचें कि हम इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से या नहीं, और यदि अभी भी हमारी प्रार्थनाओं में, निवेदनों में कुछ कमी है तो आज ही हम उसे दूर करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे और फिर एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह बनते जाएं और परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छा को जानते हुए हर दिन की रोटी अर्थात शारीरिक तथा आत्मिक रोटी जो वचन है उसे ले तथा अपनी सभी आवश्यकताओं को जो परमेश्वर की इच्छा तथा योजनाओं में भी हैं उसे पूरा होते हुए देखें और सदा सर्वदा आत्मा से परमेश्वर को धन्य तथा पवित्र कहें, पुकारें और सदा निरंतर उसका हर परिस्थिति में धन्यवाद करें तथा उसे स्तुति आराधना की सुगंधित भेंट चढ़ाते रहें और बुराई से, पाप से, गुनाहों से सदा बचने की प्रार्थना करें, क्योंकि पाप ही हमें परीक्षाओं में फंसाता है। परंतु जब हम पाप से बचने की प्रार्थना निरंतर अपने परमेश्वर से करेंगे तो अवश्य वह हमें पाप से बचाएगा, क्योंकि यह उसकी इच्छा की प्रार्थना होगी तथा हम पर कोई अनचाही परीक्षा फिर ना पड़ेगी। और सदा ध्यान रखें मेरे प्रियो, अधिक बोलने से, सड़कों पर शोर करने से, झूठी धार्मिकता का मुखौटा लगाने से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। वह तो मनों को जांचता है, सबके हृदय के भीतर की गुप्त बातों का उसे ज्ञान है। इसीलिए दिखावे में या दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। अपनी प्रार्थना सदा गुप्त में परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई से करें। वह गुप्त में ही आपको फलवंत करेगा और वह खुद ब खुद ही सबके सामने प्रकट भी हो जाएंगे। बहुत से लोगों के पास एकांत का कमरा नहीं होता, परंतु यहाँ एकांत की प्रार्थना और गुप्त की प्रार्थना का तात्पर्य किसी कमरे से नहीं वरन शुद्ध हृदय और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के विषय है। तो आज से हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ना है तथा इसी प्रकार प्रार्थना भी हमें करना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।